मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये सॉल्व एग्जाम्पल से आते हैं इनके। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, अक्खे महाराष्ट्र में आपको कोई टीचर नहीं बताएगा ये चीज, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ ले। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 पे डिटेल में एनालिस्ट वीडियो, अभी जब भी मैं डिटेल में एनालिस्ट वीडियो बोलता हूं स्टूडेंट्स, अक्खे के अक्खे महाराष्ट्र में ऐसा वीडियो, ऐसा डिटेल में एनालिसिस वाला वीडियो आपको कोई भी नहीं देगा, ये गारंटी के साथ वारंटी देता हूं। अभी स्टूडेंट्स बहुत बार बच्चे बोलते भैया हम आप पे ही क्यों भरोसा रखे। लाला, मैंने भी मैथ्स में 100 में से 95 मार्क्स स्कोर किए थे। एट द सेम वे साइंस में भी 100 में से 95 मार्क्स मैंने स्कोर किए थे व्हेन आई वाज इन माय 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, आप पूरा की पूरा रिलाय कर सकते हो। एक ऐसा वीडियो बनाया ना भाई, ये देख, सुन ले। सबसे पहले तो भाई आज कितने घंटे पढ़ाई किए कमेंट में लिख, ठीक है, मुझे जानना है। तू भले 1 मिनट पढ़ाई कर, 2 मिनट पढ़ाई कर, 10 मिनट पढ़ाई कर, या फिर 2 घंटे 4 घंटे, कितने भी पढ़ाई किया होगा, जेन्युइनली ऑनेस्टली नीचे कमेंट्स में बताना है कि आज तूने कितना घंटा हासिल किया है, कितना घंटा तूने पढ़ा है, कितना घंटा तूने एफर्ट्स मारा है। उसके पहले स्टूडेंट्स, हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान दे। इस वीडियो पे 1100 लाइक्स हो जाने चाहिए। जैसे ही 1100 लाइक्स हो जाएंगे और कमेंट्स में मुझे इंग्लिश का वीडियो भैया, इंग्लिश का वीडियो भैया, इंग्लिश का वीडियो अगर ऐसा मिल गया तो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए इंग्लिश का वीडियो मैं बना दूंगा, सेम डिटेल में एनालिसिस वाला। तो 400 कमेंट्स, 1100 लाइक्स मुझे दिख जाने चाहिए। उसके पहले यार भैया बहुत ज्यादा नाराज है आप सभी से, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। आप बोलोगे भैया क्यों यार, दुखी क्यों हो गए? भाई स्टूडेंट्स, अभी तक 72% मतलब 73% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने, जो वीडियोस तो देखते हैं मेरे, ठीक है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखो लास्ट 28 दिन में, मतलब हर 100 बच्चे में से बस 27% बच्चों ने ही सब्सक्राइब किया है और रिमेनिंग 73% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर तुम सब्सक्राइब कर दोगे ना, मैं बोल रहा हूं भाई 3 लाख सब्सक्राइबर्स हमारे तुरंत हो जाएंगे। अभी बचे ही कितने भाई, 10,000 सब्सक्राइबर्स बचे 3 लाख सब्सक्राइबर्स को। भाई कर दो यार, भैया का भी भला हो जाएगा, हमको भी लगेगा भाई हम कुछ कर रहे हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, उसमें कभी भी कमी मत आने दो। ओके, सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, इधर उधर देख मत, अच्छे से ध्यान दे। देखो स्टूडेंट्स, ये जो 6 चैप्टर्स है ना, मतलब मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के 3 चैप्टर्स मैं बोल रहा हूं। हेलो, इधर देख। तो ये 3 चैप्टर्स है ना, दिमाग में घुसा के रखना। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और स्टैटिस्टिक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स 1। अगर ये तीनों चैप्टर्स भी तूने कर लिए ना, 40 में से 36 मार्क्स गिरा लेगा। आप बोलोगे भैया कुछ भी फेंक रहे हो। भाई फेंक नहीं रहा हूं, तुम्हारे ऑफिशियल वेटेज के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 36 मार्क, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, 5-10 मार्क इधर उधर भी हो गए, ठीक है, तभी भी स्टूडेंट अगर ये 3 चैप्टर्स भी तुम कर लोगे ना, 40 में से 30 मार्क तुम गिरा लोगे तुम्हारे प्रीलिम्स में और तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, डंके की चोट पे कहता हूं मैं। उसके बाद मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूं तो सिमिलैरिटी, सर्कल और मेंसुरेशन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं भैया हम सर्कल स्किप नहीं कर सकते, हमने इधर उधर से सुना। लाला, तू सर्कल स्किप कर सकता है, कर सकता है, मैं बोल रहा हूं। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट्स आर वेरी मच मतलब फ्राइटेंड हो जाते हैं बच्चे सर्कल और मेंसुरेशन। वैसे सर्कल इतना कुछ हार्ड नहीं है, बट हाँ लॉजिकली अगर हम देखें, जिस बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है, अगर वो सर्कल पे जाएगा तो दिक्कत उसको होगी। तो स्टूडेंट्स यू कैन स्किप सर्कल प्रैक्टिकली, मैं रीजन भी दूंगा आपको, आने वाले कुछ समय में आपको बता दूंगा। तो ये 6 चैप्टर्स दिमाग में रखना। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं अभी के अभी आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये चीजें नोट डाउन करके रखना। एक जो 2 से 4 मार्क की जो एक्टिविटी हो फाइनेंशियल प्लानिंग से आएगी, मतलब आएगी, डंके के चोट पे गिर रहा हूं, नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना, बस नाम अच्छा रख देना, ठीक है, बदल के मजाक कर रहा हूं, लेकिन हाँ डंके की चोट पे कह रहा हूं भाई। एक एक्टिविटी फाइनेंशियल प्लानिंग से आएगा, मतलब आएगा। पिछले 5-10 साल के पेपर उठा के देख लो, 5 साल के बेसिकली, उसमें स्टूडेंट्स फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एक्टिविटी फंसा है, मतलब फंसा है। इतना एनालिसिस के साथ वीडियो बनाया, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के मैं वीडियो बनाने आ जाता हूं, ठीक है। 1-2 बच्चे नहीं देखते, 20-20, 30-30 हजार बच्चे देखते हैं मेरे को, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं कि मैं आ जाऊंगा और कुछ भी बातें बोल लूंगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, अभी देखो मैं स्ट्रैटेजी क्या दे रहा हूं। देखो स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर बनता है, ध्यान से सुन, हेलो, तेरा जो पेपर बनेगा मैथ्स का, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैथ्स पेपर तो समझ जाना मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों की बात कर रहे हैं भैया। मैथ्स का जो तेरा पेपर बनेगा वो 60 मार्क का बनेगा। मैथ्स 1 का 60 मार्क का बनेगा, मैथ्स 2 का 60 मार्क का बनेगा। बोलोगे भैया नहीं यार, हम 40-40 मार्क का बनता है। नमूने विद ऑप्शन 60 मार्क का बनता है। वो any 2 any 3 होता है ना, वो निकाल के उसको ऐड करेंगे तो 60 मार्क्स का बनेगा। मतलब स्टूडेंट्स एक मोटा मोटा पकड़ के चलो, 60 मार्क्स में से आपको 40 मार्क गिराने हैं, ठीक है। एक लॉजिकल चीजें बोल रहा हूं, अभी ध्यान से सुन। 60 मार्क्स का पूरा पेपर बनेगा, ठीक है, 60 मार्क्स का तेरा पूरा पेपर बनेगा। उसमें से जो तेरा सर्कल है, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूं, उसमें से जो तेरा सर्कल है वो कितने मार्क का है, 12 मार्क का।
अगर तूने 60 माइनस 12 कर दिया, ठीक है, ये 8 हो गया बरोबर, और ये 4 हो गया, कितने मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स? 48 मार्क्स हो गए। तभी भी 48 मार्क्स तू गिरा सकता है। मतलब कि अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं स्टूडेंट्स, तो आप सर्कल चैप्टर स्किप कर सकते हो, लेकिन एक चीज है, बाकी के सभी चैप्टर्स आपको करके रखने हैं, और सर्कल का मैं जो जो बोलूंगा आपको थ्योरम्स, वो थ्योरम्स आपको करके रखना है। रेडी हो सभी जन? अभी सुनो, सबसे पहली चीज, जैसे ही तुमने नवनीत के अपेक्षित परचेस कर लिया, पहले बोल दे रहा हूं मैं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, नवनीत की लिंक वगैरह कोई डिस्क्रिप्शन में नहीं है, बस बहुत सारे बच्चे इसको प्रेफर करते हैं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A जो होता है, एमसीक्यूज होते हैं 4 मार्क के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व एनी 4, 1-1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। TN ढूंढ लो, क्या बोलते हैं हमारा SN का फॉर्मूला लगा के लगे आंसर निकाल लो, या फिर प्रोबेबिलिटी का कोई सम दे दिया है ना, तो वो वाले वो होंगे आपके 4 मार्क के। और क्वेश्चन नंबर 2A जो होते हैं ऍक्टिव्हिटीज, ऍक्टिव्हिटी माहिती ना तुम्हाला, ऍक्टिव्हिटी म्हणजे असे डब्बे डब्बे देणार, डब्यात डब्बा डब्यात डब्बा, आणि तुम्हाला ते डब्बे भरायचे, म्हणजे फिल इन द ब्लँक सारखे आपण जे म्हणतो, जसे आपल्याला सायन्समध्ये कसे फिल इन द ब्लँक्स असतात, त्याच प्रकारे तुम्हाला डब्बे डब्बे असणार, तर डब्बे डब्बे तुम्हाला भरायचे आहे सॉल्व्ह करून। आलं लक्षात? त्यामध्ये तुम्हाला थेरम पण येऊ शकता, आणि ते येणारच, मी सांगणार कोणचं थेरम तुम्हाला येणार आहे। इधर तक समझे? ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है, नवनीत के अपेक्षित लिया, मैथ्स 1 के क्वेश्चन नंबर 1A कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1B कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2A कर लिया, सेम मैथ्स 2 का कर लिया। देखो स्टूडेंट्स, 12 मार्क तुम्हारे कवर हो जाएंगे 40 में से, बरोबर क्या नहीं? बरोबर क्या नहीं? ठीक है। अभी भैया इसके लिए हमको कितना दिन देना है, आप हमको टारगेट दे दो कितने दिन में इसको निपटाना है। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं मोटा मोटा दे रहा हूं आपको 1 दिन, ठीक है, 1 दिन से ज्यादा इसकी औकात नहीं है। क्या करना है? बैठना है, एमसीक्यूज पूरे चैप्टर्स के पढ़ लेना, रट लेना, समझ लेना, क्वेश्चन नंबर 1B पे जाना, पूरे के पूरे जो 1-1 मार्क के जो क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, वो देखो कौन से टाइप के पूछे, बस देख भी लिया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देख भी लिया तो तुमको समझ में आ जाएगा, उतना अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। 1-1 मार्क का है भाई, क्या ही औकात है उसकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है, एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज यू हैव टू सॉल्व, एक सेपरेट बुक बनाओ, उसके लिए एक्टिविटी कर लो। देखो मतलब कि 40 में से तुम्हारे 12 मार्क मैंने कंप्लीट कर दिए। अभी आप बोलोगे भैया थ्योरम का भी हमारा सीन क्लियर कर दो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स थ्योरम में बस 2 ही थ्योरम्स हमेशा पूछे जाते हैं। पिछले साल भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूछा गया था, उसके पिछले साल भी पूछा गया था, और उसके पिछले साल बीपीटी पूछा गया था। इन दोनों के अलावा कोई थ्योरम्स नहीं पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब कि 80 to 85% श्योरिटी है कि इन दोनों थ्योरम में से ही एक थ्योरम आपको मिलेगा। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम नहीं पूछा जाता है, ना ही अपोलोनियस थ्योरम पूछा जाता है, अभी तक तो नहीं पूछा गया मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो चांसेस आर देयर कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई ये दोनों तो आप करके रखना है, मर्कअप करके रखना है, बीपीटी करके रखना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल करके, बाकी कोई थ्योरम करो मत करो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बीपीटी और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम करके रखना है, मतलब करके रखना है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 का ये क्लियर होगा, चैप्टर नंबर 3 से ये और ये। अभी देखो इन तीनों, ये जो तीनों है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम और टेंजेंट सिकेंड थ्योरम, ये तीनों के तीनों स्टूडेंट सर्कल चैप्टर के। तो अगर मैं पकड़ के भी चलूं तो 3 मार्क के आपको थ्योरम तो आएंगे। मतलब देखो 12 मार्क का आपका वेटेज है, 12 में से 3 मार्क अगर आपने गिरा लिए तो 9 मार्क, मतलब देखो 60 में से आपके पास 9 मार्क जा रहे हैं, बरोबर क्या नहीं? मतलब 51 मार्क्स का आपका तभी भी पेपर बचता है। दैट मीन्स यू कैन प्रैक्टिकली स्किप सर्कल चैप्टर। अगर भाई इस पे मेरे साथ कोई डिबेट करने के लिए तैयार है ना, मैं बोल दूंगा, ठीक है। 60 मार्क्स का आपका टोटल पेपर बनता है, जिसमें से अगर आपने थ्योरम कर लिए और एक्सरसाइज के एक आधा क्वेश्चन भी ऊपर वाला भी कर लिया, तो भी स्टूडेंट्स आप सर्कल चैप्टर आराम से, मतलब आराम से स्किप कर सकते हो। और मैं हवे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सही से ही बोल रहा हूं। अगर आपने सही में ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया तो हो जाएगा। अभी सबसे मेन चीज भैया 4 और 5 मार्क का हम क्या करें, उससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक चीज बताना चाहूंगा। ओसवाल पब्लिशर्स ने उनके बुक्स लॉन्च किए हैं 2019 से लेके, ध्यान से समझना, 2019 से लेके 2024 तक के पूरे पीवाईक्यूज है। और बस पीवाईक्यूज नहीं है बच्चा लोग, उनके सॉल्यूशंस भी है। अभी इसमें स्टूडेंट्स आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से समझना। इसमें हिंदी तो मिलेगा ही, मैथ्स 1 मिलेगा, मैथ्स 2 मिलेगा, साइंस 1, साइंस 2, संस्कृत मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, मराठी मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी चैप्टर्स, सभी टॉपिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। आपको मैं एक चीज बोलूं, 2019 से लेकर 2024 तक के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। प्लस आपको स्टूडेंट्स लास्ट ईयर पेपर्स के साथ साथ 2-2 और 3-3 सैंपल पेपर्स भी आपको मिलेंगे। तो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, भैया का भरोसा है, भैया के भरोसे पे जाके बुक्स परचेस कर लेना। आप सभी के लिए बहुत वैल्यूएबल है। मेरे ऑफलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब बहुत सारे तो नहीं, सभी स्टूडेंट्स ने परचेस कर लिया है ओसवाल पब्लिशर्स की बुक। सो यू आर ऑल्सो, मतलब आप जरूर जाके परचेस कर लेना इन बुक्स को। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारी
चॉकलेटी कलर की बुक है, चॉकलेटी नहीं यार, ब्राउन कलर की बुक है, ये सेमी मीडियम के लिए है, ठीक है, तो उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। और ये जो नीली कलर की बुक है ये हमारी इंग्लिश मीडियम के लिए बुक्स हैं, तो आप जरूर इसको जाके परचेस कर लेना और इसमें से पीवाईक्यूज और उसके सॉल्यूशंस भी कर लिए तो मैथ्स 1 का और मैथ्स 2 का पेपर बहुत सिंपल जाएगा। अभी बैक टू द टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से सुन। हेलो, तेरे से बात करो, अच्छे से सुन अभी क्या क्या बोल रहा हूं मैं। 4 मार्क के और 3 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको 11 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ये देखो ये वाले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं, 8 मार्क मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क कैरी करेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 में से आपको 1 सॉल्व करना है जो कि 3 मार्क का आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात कर रहा हूं, अच्छे से समझ, ठीक है। देखो यहां पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में यहां पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में यहां पे दिया है, देखो अच्छे से सुनो, ठीक है, अच्छे से समझ के लो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 4 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाई वो हमको मालूम है। इट इज चैलेंजिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिलेबस, सिलेबस पे बेस्ड होगा, बट द क्वेश्चन विल नॉट बी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। मतलब कि उन्होंने क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो 8 मार्क का आपका क्वेश्चन है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, सिलेबस के ऊपर बेस्ड होगा, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में से नहीं आएगा। तो आप बोलोगे भैया तो कहां से आएगा, बेटा देख ध्यान से सुन, अच्छे से सुन, वो आएगा तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से और नवनीत के अपेक्षित में से, गारंटी के साथ वारंटी दे रहा हूं मैं। अभी ध्यान से समझ, वैसे के वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, लेकिन टाइप ऑफ सम्स वैसे के वैसे आएंगे। किस में से, नवनीत के अपेक्षित में से, और एट द सेम वे जो मैंने ओसवाल पब्लिशर्स की बुक बोली है वो दोनों बुक्स। अगर आपको मैथ्स में मेरे जैसे मार्क्स स्कोर करने हैं, 95 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आपको ओसवाल पब्लिशर्स की बुक तो लेनी ही पड़ेगी, पीवाईक्यूज तो लेना ही पड़ेगा। अभी ध्यान से समझ, कौन से चैप्टर्स के करें हम भैया, जो वेटेज वाले चैप्टर्स है वही करो। अभी मैं अलजेब्रा का तो आपको डायरेक्टली बोलता हूं कौन से इससे आएगा, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में का हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और पाई डायग्राम, इन तीनों में से एक स्टैटिस्टिक्स का 4 मार्क के लिए फंसेगा, मतलब फंसेगा, नहीं तो 3 मार्क के लिए तो भी फंसेगा, भैया की गारंटी है, वारंटी है, जो होना तुमको वो होना। मैथ्स 2 का मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि मैथ्स 2 का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन फर्स्ट टर्म का फंसेगा, फर्स्ट टर्म के जो भी सम्स है मेंसुरेशन चैप्टर के वो फंसेगा, ये चीज कहीं ना कहीं सही है। और ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रूव दैट के सम्स होते हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 4 मार्क और 5 मार्क के सम्स में। समझ में आया? अभी क्वेश्चन नंबर 5 कहां से आएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 एक कंस्ट्रक्टिव नेचर है, मतलब कि टॉपिक पे रिलेटेड तो होगा, लेकिन आपको इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, लॉजिकली ढूंढना पड़ेगा। दिस क्वेश्चन इज टू इवेल्युएट योर कैपेसिटी टू एक्सप्रेस योर व्यूज रिगार्डिंग द गिवन क्वेश्चन। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, सिंपल सा होगा, 2-3 फॉर्मूले लगा के आप लगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन आपने कहीं भी देखा नहीं होगा, आउट ऑफ द सिलेबस भी हो सकता है, ध्यान से समझना। द क्वेश्चन मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द सिलेबस, सिलेबस पे बेस्ड होगा, लेकिन अलग अलग प्रकार के होंगे। अभी देखो ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैं गाइड कर रहा हूं स्टूडेंट्स को 5-6 साल से, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये सॉल्व्ड एग्जांपल से आते हैं इनके। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, अक्खे महाराष्ट्र में आपको कोई टीचर नहीं बताएगा ये चीज, लेकिन मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ ले। सॉल्व्ड एग्जांपल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वेटेज वाले सॉल्व्ड एग्जांपल, वेटेज वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनके सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, वेटेज वाले जो चैप्टर्स होते हैं उनके पीवाईक्यूज करो और नवनीत के अपेक्षित के करो, जिससे कि आपके 8 मार्क और 3 मार्क मतलब 11 मार्क आपके कवर हो जाए। और आप बोलोगे भैया बाकी के मार्क्स का हम क्या करें, देखो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाओ, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, इधर उधर जा मत, क्लिक कर, तुरंत क्लिक कर, ये देख मैथ्स का इंपॉर्टेंट है, कर कर कर।